Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha, the unique guidance. In this video, we will discuss two words that are written on your screen, rise versus raise. But before that, आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोबारा बता दीजिए। देखिए, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पिछले वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बारी दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस वीडियो में भी यूज होने वाला है। और सिंस हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं उनके बारे में जान चुके हैं, तो हम उनको आने वाले सेशंस में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी एक्शन हुआ परफॉर्म, जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया, उनको रिसीव करने का काम करते हैं ये ऑब्जेक्ट, उनका इम्पैक्ट रिसीव करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स का क्या बन सकते हैं? या तो कोई नाउन हो, या कोई प्रोनाउन हो, या कोई ऐसी फ्रेज जो कि नाउन या प्रोनाउन का काम करे। सॉरी, मतलब प्रोनाउन का तो नहीं कर सकती, नाउन का ही करेगी। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन का काम करते हैं। कैसे? अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई दे दे, व्हाट या हुम का रिप्लाई दे दे, तो वो हमारी नाउन फ्रेज हो जाती है और वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। इसके कंट्रास्ट में अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके अपने कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके, इनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और इनके बाद जनरली हम प्रेपोजिशंस लिखते हैं। प्रेपोजिशंस कौन से वर्ड्स? जैसे कि इन, एट, फ्रॉम, फॉर, ऑन, एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। मतलब एक्सेट्रा मत लिखिएगा, एक्सेट्रा मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रेपोजिशंस होते हैं और इनके बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो इन प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ना कि उस वर्ब का जो एक्शन परफॉर्म हुआ। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इन प्रेपोजिशन का बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो सेशन है वो इन्हीं दोनों वर्ड्स के ऊपर है, रेज वर्सेस राइज, और ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वर्ब है रेज, देखिए ये एक वर्ब होती है। ओके, जो रेज होता है ये एक वर्ब होती है। ये कैसी वर्ब होती है? ठीक है, ये वर्ब कैसी होती है? ये होती है एक ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर कोई ऐसी फ्रेज जो कि नाउन का काम करे। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू टेक समथिंग अप। किसी चीज को रेज करने का मतलब होता है टू टेक समथिंग अप। अब वो फिजिकली भी हो सकती है या फिर मतलब टेंजिबली भी हो सकती है, इनटेंजिबली भी हो सकती है, बट इसका जो बेसिक मीनिंग रहेगा वो ये रहेगा टू टेक समथिंग अप। अब देखिए, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हर वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। ओके, तो इसकी जो अगर हम बेस फॉर्म देखें तो इसकी बेस फॉर्म होती है रेज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी विद मतलब एस हम ऐड कर देंगे तो हमारा रेजेस हो जाएगा। इसकी पास्ट फॉर्म होती है रेज्ड और इसकी परफेक्ट फॉर्म भी होती है रेज्ड। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड वर्ड, दैट इज राइज। देखिए, ये भी एक वर्ब होती है। ओके, लेकिन ये वर्ब किस तरीके की होती है? ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब इसके बाद जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो एक प्रेपोजिशन का काम करेगा, प्रेपोजिशन होगी। ओके, और उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि उस वर्ब का, मतलब ना कि इस वर्ब राइज का। ओके, इस राइज का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस प्रेपोजिशन का होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज इन नंबर और पोजिशन। राइज का मतलब होता है किसी भी चीज को हमने पोजीशन में या उसको नंबर में इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स राइज। ओके, और इसकी भी देखिए कुछ फॉर्म्स होती हैं। अब इसकी बेस फॉर्म क्या होगी? या तो राइज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो राइजेस। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? रोज। ओके, और इसकी परफेक्ट फॉर्म होती है राइजन। आई होप इतना आपको दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रेज होता है वो एक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और राइज जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। रेज का मतलब होता है, उसका मीनिंग हमने जाना था अभी लास्ट हमारी स्लाइड में, जस्ट वेट, हाँ, टू टेक समथिंग अप। अब हमने उसका मीनिंग जाना था टू टेक समथिंग अप, और यहाँ पे जो हमारा राइज, इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पोजीशन। देखिए, ये तो बेसिक डिफरेंस था दोनों वर्ड्स के बीच का। नाउ लेट्स डिस्कस दीज टू वर्ड्स विद सम सेंटेंसेस। ओके, देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट। अब हमें पता है सन है हमारा नाउन है। ओके,
और इसके बाद आप देख रहे हो कि जो ये प्रेपोजिशन है ना, ये एक इन है और ये जो द ईस्ट है ये वेयर का रिप्लाई है। ओके, वेयर का रिप्लाई है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस वर्ड जो हमारे यहाँ पे जो वर्ड आएगी, जो भी हमारा वर्ब आएगी ब्लैंक में, उसका डायरेक्ट अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती है, राइज। सिंस हमारा सन जो है ये एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आ जाएगा राइजेस, सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, द बॉय डैश रेज हिज हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हिज हैंड है, यानी कि ये एक नाउन, मतलब सॉरी एक हिज तो प्रोनाउन होता है, बट ये पूरा एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, व्हाट का है ना। देखिए आपको यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई मिल रहा होगा, व्हाट द बॉय रेज हिज हैंड। ओके, तो अब हमें पता है यहाँ पे जो आएगी एक ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसके अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और देखिए ये वन टाइम एक्शन है, ये फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, दिस इज अ वन टाइम एक्शन। तो वन टाइम एक्शन होने के लिए हम यहाँ पे रेज लिखेंगे, रेजेस नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि एक हमें पता है कि पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक वन टाइम एक्शन है, तो यहाँ पे हमारा रेज्ड हो जाएगा। द बॉय रेज्ड हिज हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब हर बार की तरह मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, इन क्वेश्चंस को आपने अपने आप ट्राई करना है। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि हमारा आंसर कितने सही हैं कितने गलत हैं। प्लीज़ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस विद यू। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ subscribe to the channel, share the video and hit the bell icon, so whenever the next video is being uploaded you will be the next one to be notified. Thank you.